हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय है फिरोज शाह तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। ये भी जो है गियासुद्दीन तुगलक के भाई जो थे मलिक रजब, उन्हीं के पुत्र फिरोज शाह तुगलक थे। इनके माता जो थे, इनकी माता का नाम बीबी जेला था, जो एक राजपूत पुत्री थी, यानी अबोहर की भट्टी राजपूत राय रनमल की जो है पुत्री थी। तो इनका भी जो राज्याभिषेक ठट्टा में ही हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में ही हुआ था। इसी समय दिल्ली में इस समय वजीर ख्वाजा जहां थे, जो ख्वाजा जहां ने के समय में इन्होंने विद्रोह किया। इसने एक 6 वर्षीय बालक को जो है सिंहासन पर बैठा दिया, और उस समय देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक वंशज करार करके यह बिठाया था। बाद में जो है ख्वाजा जहां ने भी आत्मसमर्पण किया, और फिरोज शाह तुगलक ने उसे क्या किया, उसे क्षमा भी कर दिया, और अंत में उसे जो है उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र यानी समाना का क्षेत्र यानी वहां जाने का आदेश दिया। लेकिन उस रास्ते में ही जाते समय में ही जो है ख्वाजा जहां की जो है एक व्यक्ति ने जो है हत्या कर दी, और इस तरह से उनका अंत हो गया। फिरोज शाह तुगलक जो है फूलों की सेज नहीं, बल्कि जो है कांटों का ताज ही इन्हें मिला था, क्योंकि इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को जो है निदान करना बहुत अति आवश्यक था इनका, क्योंकि सुल्तान के पद पर आने के बाद जो है इनके जो था लोगों को कल्याण करने की या जैसी अपनी व्यवस्था को जो है बनाना था। सबसे पहले इनके पास जो समस्याएं थी वह था ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष, यानी इतनी ऋण था किसानों का बहुत असंतोष था। साम्राज्य विघटन की ओर जा रही थी, यानी समस्या ये भी थी। उस समय राजकोष यानी खजाना भी जो था वह खाली था, और साथ में उस समय अमीर वर्गों में भी जो है असंतोष था। यहाँ तक कि उलेमा वर्ग में भी असंतोष था। तो इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम यही किया कि साम्राज्य के जितने भी विद्रोही थे इनके समय में वह जो है माफी दे दी गई, और किसानों को ऋण जो था वह ऋण से मुक्त किया गया, और सैनिक पदों को जो है वंशानुगत किया, और अपने जितने भी अमीर लोग थे अमीरों को भी जो है पदों पर जो है वंशानुगत कर दिया। उसके समय में जितने भी अधिकारी पद जितने भी थे, वो पद के बदले में किसी पुत्र या किसी उनकी स्त्री या दामाद या किसी को भी जो है वह पद पर रख सकता था, यानी वंशानुगत। इस तरह से विभिन्न जो है प्रशासनिक पदों पर जो है उलेमा वर्ग को भी जो है नियुक्त किया गया, लेकिन अंत में जो है जैसे तैसे यानी योग्यता की यह अनदेखी की गई थी। इसके सामने ये सब समस्याएं थी। लेकिन आरसी मजूमदार ने जो है कहना है कि फिरोज शाह तुगलक जो है इस युग का एक महान धर्मांध व्यक्ति था, तथा इस क्षेत्र में जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था, इनका कहना था। इसी तरह हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन महोदय इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान युग का अकबर भी कहा है। फिरोज शाह तुगलक तो एक बहुत बड़ा निर्माता था। उसकी तुलना जो है रोम के सम्राट अगस्टस से भी की जाती है। और फिरोज शाह तुगलक जो थे एक समन्वय शासक था, और उसके साथ साथ जो है अपने समय में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो उनकी उपलब्धियां भी हैं। और आइए हम लोग जानते हैं इनकी उपलब्धियां। सबसे पहले हम देखते हैं इनका सैन्य अभियान। तो सैन्य अभियान में सबसे पहले देखते हैं बंगाल जो है ये अभियान होती है, या 1354, क्योंकि इस समय जो है इलियास वंश मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम में स्वतंत्र होकर इलियास वंश ही शासन करता है बंगाल में। तो 1354 ईस्वी में बंगाल आया, लेकिन इलियास पर आक्रमण किया, और इलियास क्या किया, एक दूल्हे जो है एक दुर्ग में जाकर छिप गया। लेकिन फिर जो है आक्रमण करने समय यह भी वापस फिर आया हमारा फिरोज शाह तुगलक, और असफल यह अभियान हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इलियास
वंश के उसके जो है पुत्र सिकंदर शाह उस पर शासन करते हैं। उनके समय में जो है 1356 ईस्वी में जो है जफर खां जो फखरुद्दीन के पुत्र हैं वह जो है जफर खां सहायता के लिए जो है दिल्ली आते हैं फिरोज शाह तुगलक को मदद करने के लिए, और वह बंगाल के लिए अभियान करने के लिए कहते हैं। तो वह जो है 1356 ईस्वी में बंगाल अभियान चलाता है। फिर अपने पिता की तरह जो है सिकंदर शाह भी जो है एक दूल्हे दुर्ग में जाकर छिप जाता है, जो वहां पर आक्रमण करना आसान नहीं होती है और ये भी अभियान असफल होती है। उसी समय रास्ते में लौटते वक्त बंगाल से लौटते हुए जो है पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है, कहा जाता है कि वहां की मूर्तियों को इन्होंने नष्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी आक्रमण नगरकोट का अभियान था। वह जो है यहाँ के जो राजा थे राय कहे जाते थे, राय ने जो है सुल्तान को भेंट देना यानी टैक्स देना बंद कर दिया था, तो उस पर भी जो है आक्रमण किया गया। तो आक्रमण वहां तो किया, लेकिन वहां बहुत दिनों तक जो है घेरा डाला, 3 महीने लगभग घेरा डाला, और कम से कम जो है राय ने जो है वहां की अंत में जो है वह अधीनता स्वीकार कर और भेंट देना स्वीकार करता है। इसी प्रकार नगरकोट के वहाँ एक ज्वालामुखी मंदिर है, वह ज्वालामुखी मंदिर को जो है वहाँ से संस्कृत के बहुत सारे पुराने दस्तावेजों को लेकर जो है वह दिल्ली वापस लौटे थे। इस तरह से अंतिम देखते हैं सिंध अभियान किए थे ठट्टा, यानी सिंध के शासक वहाँ पर जाम बाबनिया थे। तो जाम बाबनिया ने जो भी है मंगोलों की सहायता कर रहा था, तो मंगोलों के विरुद्ध जो है यानी सिंध के शासक के विरुद्ध जो है इसलिए अभियान किया था। यहाँ पर भी जो है 2 वर्ष तक यानी 1365 से लेकर 1367 ईस्वी तक इन्होंने जो है घेरा डाला, और अंत में जो है यहाँ भी जो है जाम बाबनिया को पराजित किया और वार्षिक कर देना के लिए बाध्य किया। इस तरह से हम देखते हैं इनका सैन्य अभियान। और हम इसके बाद देखते हैं वित्तीय व्यवस्था कि अपने शासन काल में जो है इनका वित्तीय कैसे सुदृढ़ीकरण किया गया था, इसके बारे में हम तो बताते हैं कि भूमि की माप जो पहले हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इन्होंने इस चीज को त्याग दिया, यानी भूमि की माप को इन्होंने सबसे पहले त्याग दिया और जागीरदारी व्यवस्था जो है लागू किया था। सबको जो है बड़े बड़े अमीरों को जो है जागीर देना प्रारंभ किया था, यानी किसी क्षेत्र को। इसी तरह तकावी ऋण किसानों को जो दिया गया था वह ऋण जो है माफी दिया गया था, जिस किसी को भी दिया गया था सबको। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपने राज्य में कि यानी वित्तीय व्यवस्था कैसे सुधार करें, तो इन्होंने सबसे पहले जो है लगान निर्धारित करने का एक दायित्व जो है एक व्यक्ति को सौंपा, ख्वाजा हिसामुद्दीन को जो है नियुक्त करके इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य का एक भू राजस्व निकाला जो 6 करोड़ 75 लाख निर्धारित किया था टन का, 6 करोड़ 75 लाख टन का निर्धारित किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसने बहुत समय उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे ऐसे टैक्स सभी पर लागू किया गया था। लगभग कहा जाता है कि 24 यानी 24 प्रकार के यानी टाइप का जो है करों को हटाकर, और जिस तरह से शरीयत के अनुसार जो है 4 प्रकार के जो टैक्स लागू होती है वही इन्होंने लागू किया था। जजिया जो गैर मुसलमानों पर लिया जाता था, जकात जो है खराज था, खुमसर को इन्होंने लागू किया था। इस तरह से देखते हैं अपने शासनकाल में नए सिक्के भी चलाए थे, और वह चांदी का जो सिक्का था वह एक ससगनी नाम था जो 6 जितल के बराबर मानी जाती थी। उसी पर आधा सिक्का था, ये भी जो है मिश्रित तांबा और चांदी का जो है मिश्रित था, ये भी आधा जितल के बराबर यह सिक्का था। इसी प्रकार हम बिक देते हैं, ये भी मिश्रित धातु का 4 जितल के बराबर जो है ये भी अनुमान था। इसी प्रकार देखते हैं कि भूमि अनुदानों के साथ जो है इन्होंने इक्ता और को वंशानुगत कर दिया। जितने भी भूमि अनुदान देते थे और इक्ता जो प्रथा जो लागू था पहले जो इल्तुतमिश के द्वारा जो शुरुआत की गई थी, वह जो है इक्ता अभी भी लागू था, और इक्ता को जो है भी वंशानुगत कर दिया, यानी इक्ता का पद को किसी को भी अपना जो अधिकारी बनता था वह भी किसी को दे सकता था। इन्होंने जो है सैनिकों को जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी समय में जो है नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन इस समय जो है यह नगद वेतन देना बंद कर देता है और
एकता प्रथा यानी एकता दी जाती है, भूमि अनुदान दी जाती थी, इस तरह से व्यवस्था किया था। इसके पहले जो है मृत्युदंड और यातनाएं बहुत सारी कठोर सजा दी जाती थी, लेकिन अपने समय में इन्होंने बहुत ही सहिष्णुता यानी मृत्युदंड और जो कठोर जो यातनाएं दी जाती थी वह भी जो है इन्होंने बंद कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला जो है सिंचाई व्यवस्था। ये सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है यानी अपने साम्राज्य में, अपनी सल्तनत में जो है सिंचाई की व्यवस्था किया, और सिंचाई के व्यवस्था के लिए जो है नहर की जो है स्थापना किया था। और ये नहरों का जो है सबसे पहले देखते हैं जमुना से हिसार तक जो 150 मील लंबा था, जो इस नहर का नाम था उलूग खानी नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नहर को उलूग खानी कहा जाता था, तो जमुना से जो हिसार थी वही जो है उलूग खानी नहर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है सतलज और घग्गर, यह भी 96 मील लंबा था, जो रजवा नहर के नाम से जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किन नहर को क्या कहा जाता है। तीसरा था सिरमौर से लेकर हांसी तक। चौथा था घग्गर से फिरोजाबाद तक, जमुना से फिरोजाबाद पांचवा। इसी प्रकार जो है सिंचाई यानी कृषकों को अनाज पैदा करने के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्था किया गया था, ताकि सल्तनत इस काल में जो है लोगों को जो है आमदनी हो सके। और अपनी इन्होंने सबसे पहले सिंचाई कर को जो है प्रति वर्ष 2 लाख टन का प्राप्त था। जब इस तरह से नहर बनाई तो इन्होंने इससे आय जो होने लगी लगभग 2 लाख टन का इन्हें जो है प्राप्त होने लगी। उसी तरह देखते हैं जो कुल उत्पादन जो होती थी उसका 1/10 होता था, जो उस समय हक ए सुर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हक ए सुर्ब से किससे संबंधित है, यानी सिंचाई विभाग से संबंधित इनका एक पद था हक ए सुर्ब। तो दिल्ली के आसपास इन्होंने क्या किया कि आय बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, सल्तनत के लिए इन्होंने दिल्ली के आसपास बहुत सारे फलों का बगान लगवाए। विभिन्न प्रकार के फल थे और बहुत सारे से पेड़ पौधे भी लगवाए। तो इन्होंने 1200 फल बाग बगीचे लगवाए थे, जो उससे काफी आय होती थी इन्हें। जो एक खबर है कि इनके पास बहुत सारे दास थे, 1,80,000 दास। माना जाता है कि 1,80,000 इनके दास थे, लेकिन इनके महल में सिर्फ काम करने वाले जो थे लगभग कहा जाता है कि 40,000 लोग थे इनके दास, यानी इनके महल में कार्यभार संभालते थे। उसी तरह देखते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्य, यानी फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे से लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रयास किए और किए भी। तो इन्होंने सबसे पहले मकतबों की, मदरसों की, सार्वजनिक भवनों की, बहुत सारे सरायों के ठहरने के लिए जो थे पुलों का, यह विभिन्न प्रकार के जो है तालाबों, ये सब का भी जो है निर्माण करवाया और निर्माण करने का पूरा प्रयास किया। इनके जितने भी भवन निर्माण का जो श्रेय जाता है, जो वास्तुकार थे वह है मलिक गाजी सहना, और इनके भी शिष्य थे अहमद थे। ये दोनों मिलकर जो है बहुत सारे ऐसे भवनों का उस समय जो है बनवाए थे। इस समय फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में जो, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में जो महान सम्राट कहे जाते हैं उनके जो स्तंभ थे, वह स्तंभ को जो मेरठ और टोपरा को जो पुनः दिल्ली में स्थापित करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इनके प्रमुख नगरों की स्थापना किया था, जैसे जौनपुर, अपने पुत्र के नाम पर ही जौनपुर रखा था, फिरोजाबाद है ना, फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोजा, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ये सब जो थे इनके प्रमुख नगर को जो है बसाया था। और यह जो था, यह जो है नगरों को जो है जमुना नदी के किनारे ही सब जो है बसाया था लगभग। तो फिरोजाबाद जो है ये सुल्तान को सबसे सर्वाधिक प्रिय था फिरोजाबाद। इस प्रकार इन्होंने अपने लोक कल्याणकारी करने के लिए जो है एक दास विभाग बनाया था। दासों के लिए दीवान बंदगान था, यानी बहुत सारे दास, यानी जो इक़्तिदार होते थे या जो अमीर होते थे, विभिन्न क्षेत्रों से जो है लाने के लिए जो है किया जाता था, उनको निर्देश दिया जाता था और अपने यहाँ दास बनाया जाता था और यहाँ पर विभिन्न कार्यों में जो है उसको देख रेख किया जाता था। तो दास विभाग यानी दीवान बंदगान की स्थापना किया था, यह एक नया इम्पोर्टेंट है। दान विभाग, दीवान खैरात, बहुत सारे उस समय का जो है तत्कालीन व्यवस्था
किए थे। असहायों को, वृद्धों को, महिलाओं को, गरीबों को दान के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध था। तो इन्होंने दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था कि इनके शासनकाल में कोई भूखा ना रहे, किसी को कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने जो है दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था। यहाँ तक कि गरीबों, असहाय जितने लोगों की जो दिक्कत होती है, यानी राजकीय चिकित्सालय यानी दारुल सफा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी जो क्वेश्चन पूछे जाती है। दारुल सफा क्या है? यह चिकित्सालय है जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यानी गरीबों को, निसहायों को जो है जितने भी थे सबको चिकित्सा की सुविधा दी गई, यानी उसको औषधि भी दी गई और इसे फ्री निःशुल्क दी जाती थी। ऐसा ना कि उसे कुछ प्राप्त होती थी, नहीं, निःशुल्क दी जाती थी। इसी तरह देखते हैं बेरोजगारों के लिए, बहुत सारे युवकों को बेरोजगारों के लिए सबसे पहला याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम था जो बेरोजगारों के लिए जो है एक रोजगार दफ्तर खुलवाए थे, जो आज हम लोग जो है इसे निर्नाली के नाम से जाने जाते हैं। जो बेरोजगार युवक जो होते हैं वह जो है अपनी निर्नाले में, कचहरी में जो है वहाँ एक निर्नालय एक दफ्तर है, वहाँ पर दर्ज कराया जाता है। जो छोटे छोटे जितने भी नौकरियां होती है उन नौकरियों में जो है वो इससे बहाल की जाती है। कितने बेरोजगार है इससे भी पता चलता है, तो सरकार इस पर जो है ध्यान देती है। तो इन्होंने भी रोजगार दफ्तर की स्थापना करके और लोगों को, युवकों को रोजगार देने का प्रयास किया था। इसके बाद हम देखते हैं इनके शासनकाल में जो है प्रसिद्ध इतिहासकार जो है राजकीय संरक्षण में थे। ये कौन कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे, जो उन्होंने तारीख फिरोजशाही और फतवा जानदारी इनका प्रसिद्ध जो है रचना थी। और इसी तरह हम देखते हैं शम्स सिराज अफीक, इन्होंने भी तारीख फिरोजशाही की रचना किया था और अपना ही जो है स्वयं जो है फतवाहात फिरोजशाही की आत्मकथा थी इन्होंने लिखी है। और फिरोज शाह तुगलक का एक फारसी कवि जो थे अजाउद्दीन खालिद खानी, इन्होंने भी जिस तरह से नगरकोट से संस्कृत 300 संस्कृत ग्रंथों को जो वापस दिल्ली लेकर आए थे, उन्होंने अनुवाद करवाया फारसी में। इनका नाम रखा गया दयाली फिरोजशाही। ये सब तो इस तरह से हम देखते हैं। और अगला हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में क्या क्या किए थे कि भवनों को भी मरम्मत करवाया था। जैसे कुतुब मीनार भी कुछ तरह टूट फूट गए थे, बहुत दिनों सालों तो हो गई थी, इसलिए इन्होंने मरम्मत भी करवाया था, यानी कुतुब मीनार का। इल्तुतमिश का मकबरा का भी मरम्मत करवाया था और हौज शमसी ये सब भी थे, कुछ जो थे उनका भी मरम्मत करवाए थे। जलालुद्दीन खिलजी का भी मकबरा था, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा था और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा था। इन मकबरों को भी जो है इन्होंने जो है मरम्मत करने का किया था, यानी जीर्णोद्वार किया था, यानी मरम्मत करवाया था। तो सबसे बड़ी बात है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये सब कार्य किए थे, लेकिन इनके बाद जो है अंत होती है तो इनके 3 मुख्य दोस्त, कहना है कि 3 मुख्य दोस्त थे, क्योंकि भूमि पर ठेके पर देने की जो प्रथा है, जो जागीरदारी प्रथा है, जो जजिया कर में वृद्धि किया गया और अधिक कठोरता से वसूल किया, इस तरह से जो है इन्होंने अंतिम रूप से इनकी दोस्त बताई जा रही है। तो ये इस तरह से 3 मुख्य दोस्त थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने फतवाहाते फिरोजशाही में जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपनी इच्छा प्रकट किया है कि खुदा के उन आशीर्वादों को गिनाना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे दिए हैं, जिससे भी मैं भी उसके सेवकों में से एक बना हुआ हूँ। तो इस तरह से अपना स्टेटमेंट दिए हुए थे अपने फतवाहात आत्मकथा में। तो इन्होंने एक और इनको देखा गया कि मुस्लिम स्त्रियों को मजार पर जाना प्रतिबंध भी लगा दिया गया था और प्रथम सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर जो है या जजिया कर लागू किया था, ये प्रथम सुल्तान था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में इस तरह से हम अगले क्लास में भी जो है अगले वीडियो में दूसरे सुल्तानों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी यहीं तक समाप्त करते हैं।